नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 65 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर थे और आज के समय में ये व्यापार करना चाह रहे हैं। 65 वर्ष की आयु है इनकी और ये व्यापार करना चाह रहे हैं और जिंदगी पर कुछ करना चाह रहे हैं। वैसे बड़े अच्छे पद पर थे, बड़े अच्छे पद से ये रिटायर्ड की हुए हैं और आज भी इनके अंदर वो एनर्जी, वो पोटेंशियल, वो समर्पण है जो जातक को कुछ करने पर मजबूर कर रहा है। आप समझिए कि यह वीडियो कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए कि एक 65 वर्ष का व्यक्ति इतना बढ़िया जॉब में रहने के बाद, इतने बढ़िया पद में रहने के बाद ये व्यक्ति आज भी व्यापार करना चाह रहे हैं, तो वो एनर्जी कहां से आ रहा है। और आयु इनकी बड़ी लंबी है, इनके हाथ से आयु बड़ी लंबी दिख रही है मुझे, स्वस्थ जीवन बिताएंगे। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनके लिए उम्र मायने नहीं रखता, जिनके लिए जज्बा मायने रखता है, जो लाइफ में सही मायने में एक बहुत बड़े अचीवमेंट को प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के वीडियो से मैं बात करूंगा कि ऐसे चिन्ह के बारे में जो आपको अमीर तो बनाता ही है, धनवान तो बनाता ही है, सरकारी नौकरी भी देता है, अधिकारी भी बनाता है और साथ ही साथ आपकी आयु भी बड़ी लंबी होती है। तो हर एक एक्सपेक्ट से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, पहले पॉजिटिव चीज़ पर बात करते हैं और क्या इनके लिए आज के बाद व्यापार करना उचित रहेगा, 65 वर्ष की आयु के बाद व्यापार करना ठीक रहेगा, ये बात भी आज के वीडियो से मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो क्यों ना बने आप अधिकारी, क्यों ना हो आपकी जिंदगी अच्छी, एक जबरदस्त दिखने वाली ये भाग्य रेखा, अद्वितीय भाग्य रेखा, चमत्कारी भाग्य रेखा, काबिल तारीफ भाग्य रेखा और एक जबरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा। ये भी देख लो, एकदम पतली भाग्य रेखा, यहां से भी वीनुमा आकृति, क्या बात है। और ये वाली भी देखो, भाग्य रेखा के ब्रांचेस बहुत बहुत बेमिसाल है। उसके बाद देख लो एक जबरदस्त दिखने वाली सूर्य रेखा, बड़ी कमाल है। और यहां से भी सूर्य रेखा देख लो, ये वाली भी सूर्य रेखा देख लो, यहां पर एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, अद्वितीय है। ये वाली भी सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, मतलब एक से ज्यादा सूर्य रेखा। मैंने सफल व्यापारियों का हाथ देखा है, सफल अधिकारियों का हाथ देखा है, इनके हाथ पर मुझे एक से ज्यादा सूर्य रेखा दिखी है। और ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, अपने गुण के दम पर बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। और यहां पर से देख लो, ये एक जबरदस्त दिखने वाली बुध रेखा। अगर बुध रेखा आपके हथेली पर हो तो बहुत कमाल मानी जाती है, अद्वितीय मानी जाती है, जबरदस्त मानी जाती है। तो ये चीज आपने देख लिया, मतलब बुध रेखा बिजनेस को भी दर्शाता है, ये वाली बात भी है। और आगे अगर मैं देख रहा हूं तो जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा, ये जिंदगी में तरक्की एवं प्रगति को बताती है। जिंदगी में प्रगति एवं तरक्की होती ही होती है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव बात और ये जबरदस्त पॉजिटिव बात। और प्लैनेट्स को कभी भी ना छोड़े आप, प्लैनेट्स को कभी भी ना भूले आप, प्लैनेट को कंसिडर करना बिल्कुल भी ना छोड़े आप। जबरदस्त आपका शुक्र, दोनों मंगल बहुत बेहतरीन, चंद्रमा बढ़िया, सन मरकरी अच्छी, मतलब लगभग प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है, बड़े जबरदस्त कंडीशंस में। ये चमत्कारी अवस्था होती है, बहुत जबरदस्त। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब इस प्रकार की पॉजिटिविटी आपके हाथ पर होगी, कुछ नहीं चाहिए, बढ़िया भाग्य रेखा चाहिए, बढ़िया सूर्य रेखा चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, जीवन रेखा स्मूथ हो, जिंदगी ऐसे स्मूथ रहती है तो आप जिंदगी पर आगे जरूर बढ़ेंगे, आप जिंदगी पर तरक्की जरूर करेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव बात, खत्म। अब बात करते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिविटी में क्या कुछ दिख रहा है। ये बृहस्पति तो घर पर है, चलो आप अधिकारी थे, चूंकि मैक्सिमम प्लैनेट आपके अच्छे थे, एक आंख खराब भी हो जाए तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो ये बृहस्पति थोड़ी दबाव में थी, तो स्ट्रगल रहा शुरुआती दौर में। और कोई भी कार्य आप करेंगे ना, जब तक बृहस्पति का आप उपाय नहीं करते तब तक ये आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने नहीं देगा। इन्होंने इनिशियल स्टेज में भी काफी व्यापार शुरू किया, कभी सक्सेस नहीं हुए। सरकारी नौकरी में थे, अधिकारी थे, लेकिन व्यापार में कभी सक्सेस नहीं हुए। इसका मेन कारण था जुपिटर। इसका उपाय मैं आपको दूंगा। 65 वर्ष के बाद भी मैं बता रहा हूं, आप पैसा कमा सकते हैं, आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी। इसके बाद मुझे कोई खास नेगेटिविटी हाथ पर दिख नहीं रही।
बुध रेखा भी इनकी बनने वाली कंडीशंस में ही है। बाद बाकी चीजें बड़ी सेटिस्फैक्टरी है, हाथ पर कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो यही एक नेगेटिविटी थी, इसी कारणवश इनका व्यापार नहीं चला। और आगे भी इनको व्यापार तभी शुरू करना चाहिए जब इनका ये बृहस्पति का ये उपाय कर ले। जब ये बृहस्पति का उपाय कर ले तभी जाके इनको कोई ना कोई व्यापार शुरू करना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं प्रश्न पर। प्रश्न थे व्यापार और आगे की जिंदगी। तो देखो, मैं एक बात बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं ना कि जुपिटर जब भी गड़बड़ हो, तो मैं एक बात हमेशा ही कहता रहता हूं कि कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत होता है। कार्य क्षेत्र आपका वह काम, जो काम आप कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, ये आपका काम है, ये आपका वर्क है। इसको बढ़ाने में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इसका आप उपाय करें, तभी जाके कोई व्यापार आपका बहुत सक्सेसफुल होगा। तो चलो, ये तो हो गई बात। तो व्यापार शुरू करने से पहले इसका उपाय करें, मैं बता दूंगा, क्योंकि आपने काफी ट्राई कर चुके हैं आप व्यापार, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। दूसरी तरफ कुछ अच्छा होना है, तभी जाके इतनी शानदार बुध रेखा भी आपके तले पर अवस्थित है। ये चीज भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला देखो, एक अद्वितीय बुध रेखा। तो डेफिनेटली कुछ अच्छा आपकी जिंदगी पर होना ही है। तो आप व्यापार बेशक कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर लूं, अब बात करते हैं दीर्घायु। देखो, ये जो इनका जीवन रेखा है ना, ये बड़ा कमाल है, अद्वितीय है। अगर इस प्रकार की जीवन रेखा आपके किसी व्यक्ति के तले पर है तो 65 तो बचना ही है, एनर्जेटिक बचना है। जो कि दोनों मंगल अगर प्रबल हो तो आयु तो दीर्घायु बताता ही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य उत्तम बताता है, एनर्जी बताता है, पराक्रम बताता है, साहस बताता है। तो मंगल अच्छा होना हाथ पर बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा शुभकारी होता है। और जीवन रेखा के साथ अगर ऐसा मंगल हो तो डेफिनेट रूप से आयु दीर्घायु होती है। अभी मैं जीवन रेखा से कवर कर देता हूं। तो ये सब प्रगति की रेखा कुछ इनिशियल आयु में थी, इनिशियल स्टेज में था, और यहां से दबाव था, स्ट्रगल रहा, लेकिन इंडिपेंडेंट आप हो गए महज 18-19 वर्ष की आयु से। और यहां पर एक प्रगति की रेखा, ये प्रगति की रेखा में अगर देख रहा हूं तो लगभग 20-22 साल, मतलब 20 साल 22 साल में ही कोई काम में आ चुके हैं आप। फिर जीवन धीरे धीरे ठीक चला। एक 26वें में तरक्की थी, फिर एक आपका 28वें में था, फिर एक लगभग आपके 30 वर्ष के आसपास था, फिर एक आपके 34 में था, 32-33 के आसपास था, 34 में था। उसके बाद भी जीवन बड़ी स्मूथ चली, स्मूथली ही चली डेफिनेटली। 34 के बाद कुछ प्रॉपर्टी वगैरह के योग भी थे, वो तो आगे दिखाऊंगा मैं। स्मूथ चलिए, कुछ यात्राओं के योग बने आपके लाइफ में लगभग 55 वर्ष से, 55 से 60 के बीच में यात्राएं। उसके बाद भी लाइफलाइन बड़ी अच्छी दिखी मुझे, आगे भी लाइफलाइन बेहतर ही दिख रही है मुझे, तो कोई विशेष दिक्कत मुझे लग नहीं रहा। और वैसे 70 वर्ष के बाद में कोई प्रेडिक्शंस देता भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं लगता इसका। बाकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, साफ सुथरा है। राहु रेखा कब है? राहु रेखा आपके 28 में 26 में तक ही था। इसके बाद मुझे कोई विशेषतम राहु रेखा भी आपके हाथ पर नहीं दिखी। तो इससे ज्यादा खुशी को और इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। नेगेटिव बात इनका प्रश्न है। बाकी बिजनेस के लिए जो भी रेमेडी है मैं दूंगा। अभी इनके तरीके का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहां पर से आ गया स्क्वायर स्पा। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक अवस्था, कंफर्टेबल लाइफ, स्वस्थ जीवन, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, हल्की फल्की पेट की चल जाए तो चल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं होता। गुलाबी अतरी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। धन को लेकर प्रॉब्लम क्या है? पैसे जिंदगी पर आते ही आते हैं। उसके बाद अगर मैं देख लूं तो ये देख लो दूसरा पिक, ये जबरदस्त थंब, अधिकारी वाला थंब था ही, गवर्नमेंट और सरकारी नौकरी में थे ये। जबरदस्त आपका फर्स्ट फैलेंज, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी और जबरदस्त थंब, व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पे करी रेखा इंडिकेट करे, दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, सबके विषय में अच्छा सोचना। यहाँ से टिंड कर अच्छा धार्मिक आस्था है। सटर फिंगर लंबी हो तो काफी मेहनती। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। वाक पटुता जो होती है ना, ये बड़ी जबरदस्त होती है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी इस केस में डेफिनेट रूप से होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मैं आगे देख लेता हूं और क्या चीज दिख रहा है। तो बृहस्पति कुछ स्क्वायर था, 36 के बाद जीवन आपका बेहतर रहा, लेकिन फिर भी इस बृहस्पति का उपाय करें। बाकी ये कुछ आपके परोपकारी लाइन, जातक परोपकारी है। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज है। हृदय रेखा भी अच्छी है, काफी अच्छे हृदय के मालिक भी है। यहां से दबाव है तो काफी ज्यादा मेहनती हैं आप, काफी ज्यादा। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा तो बनी हुई है। ये वाली भाग्य रेखा कुछ घर से दूर की उन्नति के योग भी बने हुए हैं। इनको कपड़ों का भी कार्य करना है। शुक्र बहुत प्रबल है, डेफिनेट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको उपाय दूंगा, उसके बाद और करना आपके लिए उचित रहेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, बहुत समझदार है।
सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, ये वाली भी सूर्य रेखा दिख रही है मुझे बहुत कमाल। एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, यहाँ पर से भी सूर्य रेखा दिख रही है बहुत जबरदस्त। सूर्य से रेखा बुद्ध की तरफ जा रही है, मतलब बुद्धि विवेक से जुड़े हुए कार्य में सफलता को प्राप्त करते हैं। बुद्ध पे खड़ी लाइन है, दिमाग भी बहुत तेज है, बिजनेस कर सकते हैं आप। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक, पोटेंशियल हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। चंद्रमा बढ़िया है, कुछ पैसे की फ्लो बनी रहेगी जिंदगी पर, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। चंद्रमा चूंकि बहुत जबरदस्त दिख रहा है, पैसे जिंदगी पे आते ही आते हैं। और एक बेहतरीन दिखने वाला जीवन रेखा, बेहतरीन जीवन रेखा। शुक्र भी बहुत जबरदस्त, शादी के बाद की भाग्योदय है, लग्जरियस लाइफ, वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा मिलता है। थोड़े स्ट्रेस लाइन थी शुरुआती दौर में, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है। वैसे शुक्र देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, कपड़ों वपड़ों का कार्य बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ये एक सीधी लेखा ये इंडिकेट कर रही है कि जातक को लग्जरी का सुख मिलता है। मंगल रेखा भी बढ़िया है। ये कुछ टेंशन की लाइन जरूर है, ये वाली वरीड की लाइन हल्की हल्की मानी जाती है, इंसान थोड़ा सोचते जाता है। वैसे ये समान नहीं है, क्योंकि मंगल और शुक्र बहुत बढ़िया, एक्सट्रीम अच्छा है। शुरुआती दौर से ही भाग्य रेखा थी, 26 वर्ष के बाद ज़्यादा बेहतर थी। 36 वर्ष के बाद कुछ प्रॉपर्टी वगैरह के सुख थे, आगे भी जबरदस्त दिख रही है। बुध रेखा बड़ी शानदार थी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। सूर्य रेखा तो मैंने बता ही दिया, ये तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट है। तो जबरदस्त दिखने वाला इंडिकेशन जातक की जिंदगी में तरक्की एवं प्रगति को देता है, और आगे भी आपकी जिंदगी बेहतर है, चूंकि भाग्य रेखा लास्ट के समय में भी बहुत कमाल दिख रही है। तो कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं, आप व्यापार कर सकते हैं, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, इंसान थोड़ा इरिटेट होते हैं, बाकी ये भी एक भाग्य रेखा है जो महज 44 वर्ष के बाद ही सक्रिय है। और आगे की भाग्य रेखा भी जिंदगी के लास्ट तक भी सक्रिय ही दिख रही है। सारे ब्रांचेस भाग्य रेखा के हैं, मतलब ये समझ लो तरक्की और प्रगति आपकी होनी तय है, ये आप ऊपर से लिखवा के आए हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा रहेगी आपके ऊपर। तो ये तरीका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।